बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे 2024 में राहु और केतु की माला माल धमाल इन बुरूज के लिए। इसके हवाले से एरीज से लेके पाइस तक हम बात करेंगे। साल के तमाम महीनों पर इनका कब्जा यानी राहु और केतु का कब्जा आपको नजर आएगा। बिग ब्लेसिंग्स ऑफ राहु और केतु के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु और केतु ट्रांजिट कर चुके हैं 30 अक्टूबर 2023, यानी चंद महीनों यानी गिनती के दिनों को मिला लें और चंद महीनों को मिला लें तो 30 अक्टूबर 2023 को आइंदा 1.5 साल के लिए ये जो राहु है वो पाइसेस के अंदर, जबकि केतु जो है वो विर्गो के अंदर ट्रांजिट कर चुका है। और ये मुबारक ट्रांजिट होना यानी कि आइंदा 1.5 साल तक अपनी नवादिशात की भरमार कर देना, क्योंकि आप में से बहुत सारे ज़ोडिक साइन इस बात की गवाही देंगे कि पिछले 1.5 साल में नौकरी का बार बार चले जाना, घरेलू जिंदगी में लड़ाई झगड़ों का होना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में क्रैक्स का आना, तलाक़ तक होना यानी कि डाइवोर्स तक हुई होगी यकीनन, और बहुत परेशानियां होना, लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, इस किस्म के कुछ वाक़यात भी हुए होंगे। या जॉब का बार बार चले जाना, बॉसेस का सही तरीके से बात ना करना या बात बात पे इंसल्ट करना, सैलरी में डिडक्शन का होना, एक तलवार लटकती रहना कि कब जॉब चली जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए होंगे। पैसे का फ्रॉड होना, स्नैचिंग का होना, बहन की शादी का डिले होना या आपकी खुद की शादी में डिले होना, या रिश्तों का ना आना या रिश्तों का टूट जाना, लव लाइफ के अंदर आपके पार्टनर का धोखा देना, किसी और से शादी कर लेना, किसी और से मंगनी कर लेना, आपसे मंगनी का टूट जाना, या पैकअप पैचअप वाला सिलसिला के पैचअप हो गया, पैकअप हो गया, फिर पैचअप हुआ, फिर पैकअप पे, इस तरह से कुछ हालात भी रहे होंगे पिछले 1.5 साल में। बहुत सारे मामला बिगड़े होंगे आपके कारोबार के अंदर। एक मंदी का रुझान यानी कि नुकसान पे नुकसान, नए नए टैक्सेस, भत्ता माफिया का उरूज पे होना, या पैसा जो है वो ज़ाया हो जाना यानी नुकसान ज़्यादा हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट भी की तो उसके अंदर फ्रॉड का होना और पैसा डूब जाना, या किसी को उधार दिया तो उसने पैसे वापस नहीं दिए, किसी रिश्तेदार को दिया तो वो भी पैसा गया और वापस आपको ना मिला। हम बैरून मुल्क जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे मसले हुए पिछले 1.5 साल में। जब तक एरीज के अंदर पाइसेस था, एरीज के अंदर राहु था, तो राहु का एरीज में रहना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम किया। 1.5 साल तक तमाम बुरूज की ज़िंदगी में यानी एरीज से लेके पाइसेस तक उन्होंने मुश्किलात का दौर देखा। बनते बनते काम बिगड़ जाना, ऐन वक्त पे कोई जवाब आ जाना, या काम की जो है नाकामी का सुनना, इस तरह, या इम्तहानात में नाकामियों का होना, स्कॉलरशिप का ना मिलना, या डिस्ट्रैक्शन का बहुत होना, या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, या यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक वगैरह, गेमिंग वगैरह में ध्यान लगना, इसकी वजह से भी इम्तहानात में अच्छे मार्क्स ना ले पाना, ये भी आपने माजी में 1.5 साल तक देखा। यानी ब्लेसिंग्स जो आपकी थी राहु और केतु की कोसों दूर रही। जब तक एरीज में रहा राहु, और राहु का एरीज में रहना बहुत ही खतरनाक रहा तमाम के तमाम बुरूज के लिए, और तमाम के तमाम ने कोई ना कोई इसमें से मुश्किलात यकीनन देखी होंगी। कोर्ट कचहरी के केसेस का होना, मकान पर कब्जा होना, या कब्जा माफिया का आपकी ज़मीनों पे जायदादों पे कब्जा कर लेना, या ज़मीनों जायदाद के मसले में अपने रिश्तेदारों की हटदर्मी यानी आपके पैसे को आपको देना नहीं और आपका हक आपको ना देना, अगर बहन है तो भाइयों ने हक नहीं दिया, इस तरह से भी हालात देखे होंगे। शौहर का जो है अपनी वाइफ को मैके में ना लेके, यानी कि जो बीवी है आपकी वो अगर मैके के अंदर है तो शौहर का जवाब ना देना या कोई कांटेक्ट ना करना अपनी वाइफ को, ऐसे भी हालात बने। और कुछ हालात ऐसे बने कि हस्बैंड की तरफ से जो है वो कोई रिस्पॉन्स ना मिला, तो ये भी रहा। हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर अलहदगी का होना, या एक ही घर में रह के कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक बात ना करना, ये भी हुआ पिछले 1.5 साल के अंदर। तो बहुत सारे मुश्किलात भी देखें, बहुत सारी तकालीफ भी देखें, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे नुकसानात भी आपने देखे। ख़ास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत होना, क्योंकि गुस्सा, ये राहु और केतु जो है ना, ये आपके असल ये छाया ग्रह कहलाते हैं, यानी इल्यूजन्स ज़रूर है, यानी कि एक किस्म का इमेजनरी प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, लेकिन इनका अमल दखल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहता है। यानी ये ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स है जो कि 9 के 9 जो सैयारे आपके, यानी कि 7 सैयारे अगर आप गिन लें तो 7 सैयारों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि एक हेड ऑफ द ड्रैगन कहलाता है, दूसरा टेल ऑफ द ड्रैगन कहलाता है। यानी टोटली तमाम सैयारों पर इनका कब्जा रहता है, और तमाम सैयारों को इन्फ्लुएंस करना, तमाम सैयारों के पावर से खेलना इनके बाएं हाथ का खेल रहता है।
यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में आपको काफ़ी हद तक उलझने परेशानी में मुब्तला किया और बहुत सारी मुश्किलात आपने देखी, बहुत सारे मसाइल, और ख़ास तौर पे जैसे हमने कहा आपके गुस्से को ट्रिगर करना, आपको एग्रेसिव बना देना, बात बात पे चिड़चिड़ापन। पिछले 1.5 साल में यकीनन आप में से जिन जिन ज़ोडिएक साइन को गुस्सा बहुत आया, ज़िद बहुत ज़्यादा की, या कम्युनिकेशन ख़राब रही, अपने माँ बाप से उलझे, माँ बाप से बदतमीजी की, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा हुआ, बॉसेस से मुँह मारी या लड़ाई झगड़ा हुआ, या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अपने सीनियर्स के साथ, या किसी भी तरीके से दोस्तों से लड़ाई झगड़ा या उनसे अनबन रही, अपनी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखी, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखी, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये सारा खेल था राहु और केतु का। अब ये अपना खेल चेंज करके आए, मीन्स कि आइंदा 1.5 साल के लिए 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक बहुत कुछ बदल के रख देंगे। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि आपकी ब्लेसिंग्स के लिए ये जो है वो सैयारे आए हुए हैं, यानी आपके टोटल ब्लेसिंग्स, हमने टाइटल पे लिखा है साल के तमाम महीनों पर इनका कब्जा है। इसका मतलब ये है कि हर साल का एक एक महीना इनकी ब्लेसिंग से भरपूर रहेगा, बहुत भरपूर पैसे का आना। और हमने ये भी लिखा है राहु और केतु की मालामाल धमाल इन बुरूज के लिए। वो कौन कौन से बुरूज है, भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये सारी ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठाते हुए पूरे साल यानी 365 दिन नज़र आएंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छी दौलत जमा करते हुए। और कौन से बुरूज है जिनके ऊपर वही 1.5 साल वाले मसले रहेंगे, यानी जो पिछले 1.5 साल में जो तकालीफ देखी या जो प्रॉब्लम्स हुए वो अभी भी इनके जारी रहेंगे। और आखिर में वीडियो के एंड में हम वो सॉल्यूशन आपको बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जिसको करने से बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव चीज़ें भी हैं तो वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हुए आपकी किस्मत आपके फेवर में ढलती हुई आपको नजर आएगी। सबसे पहला बोर्ड जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एरीज। याद रखिएगा एरीज का पहले नंबर पे आना, यानी कि एक तो 60 इन पे नहीं है, दूसरा ढैया भी इनका ढल चुका है, ख़त्म हो चुका है। 60 और ढैया का ना होना यानी शनि की तरफ से ब्लेसिंग्स भी इनको मिल रही हैं, और सैटर्न की ब्लेसिंग, शनि की ब्लेसिंग्स, प्लस ये कि 60 ढैया का ख़त्म हो जाना, ये एक बड़ी अलामत रहेगी कि पूरा साल राहु और केतु की ब्लेसिंग्स में ये लोग रहेंगे। इन पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जब भी याद रखिएगा, जब भी 60 और ढैया का साया रहता है तो बहुत सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। कन्फ्यूजन्स का होना, जैसे हमने कहा कन्फ्यूजन्स होंगी, कोई डबल माइंडेड हो जाना, बात का तय नहीं कर पाना कि ये सही है या वो सही है, या चॉइस नहीं कर पाना कि ये सही है वो सही है। आप कोई अच्छा काम भी कर लोगे तो आपको लगेगा कि कुछ कमी रह गई है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे। आपके पैसों के मामलात का बिगड़ना, ये सब भी इसमें शामिल होता है। तो कहने का मतलब इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की भरमार रहेगी, अच्छा पैसा कमा सकेंगे, जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा, बोनस का मिलना, या किसी तरह से बड़ी अच्छी पोस्ट पे जाना, और हर लिहाज से अपने करियर में एक अच्छा वक्त देखना। कारोबार में भी अच्छा वक्त देखेंगे, कारोबार का ऊपर जाता हुआ ग्राफ, और तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग पूरे साल कुछ ना कुछ नया करते हुए, कुछ ना कुछ नया कमाते हुए नजर आएंगे, तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है टॉरस, बुर्ज सौर यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि टॉरस भी भरपूर तरीके से पैसा कमाता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन याद रखिएगा इन पे भी 60 और ढैया नहीं है, यानी ख़त्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब अगर अभी एक प्रॉब्लम है इनके साथ कि इनके खर्चात बढ़ेंगे, जैसे हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि इनके खर्चे बढ़ेंगे, और उन बिला वजह के खर्चों पे कब्जा, यूँ कह लें कि उन पे काबू पाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाए तो फिर वो ही होगा कि नुकसानात में चले जाएंगे, इनकमिंग कम हो जाएगी, आउटगोइंग ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। और बिला वजह कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी के फैसले भी इनके लिए ख़तरनाक साबित होंगे और इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल इनका भी पैसे के मामला बहुत अच्छे हैं, पैसा जो है वो उसका फ्लो अच्छा रहेगा, राहु केतु की ब्लेसिंग्स रहेंगी इनके ऊपर, और अच्छा पैसा भी इनके पास आएगा। और याद रखिएगा इनमें से बहुत सारे बुरुज जिनके हम नाम लेने, जैसे अभी एरीज का नाम लिया हमने, टॉरस का नाम लिया, ये वो बुरुज है जो ज़ीरो से हीरो की तरफ जाएंगे, मीन्स के सड़कपति से अरबपति वाला जो सफ़र है वो तय कर पाएंगे। यानी कि इतनी ज़्यादा राहु की नवादिशात होती हैं जो किसी को भी ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए काफ़ी रहता है। तो ये उस सर्कल के अंदर आते हैं, एरीज भी आता है और टॉरस भी आता है। टॉरस को बस अपने खर्चे थोड़े से संभालने पड़ेंगे, और जल्दी के डिसीजन और उधार किसी को देना, इससे बचना पड़ेगा। तीसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है जेमिनाई, बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि। अच्छा पैसा कमाता हुआ आएगा, खर्चे बिला वजह के नहीं होंगे,
राहु केतु की भरपूर ब्लेसिंग्स यानी माला माल धमाल इनके लिए भी है और ये अच्छा पैसा कमाते हुए अच्छा कुछ करते हुए 2024 में नजर आएंगे। हर महीना बेहतरीन रहेगा और पैसा कमाते हुए अपने आप को देखेंगे, अपने बैंक बैलेंस को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने घर बार को बढ़ते हुए अपनी फैमिली में खुशहाली का दौर दौरा देखेंगे। इसके बाद जो चौथा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैंसेरियंस। कैंसर के हवाले से एक बात बता दें कि इनकी ढैया चल रही, जैसे कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ढैया का चलना यानी कि वो सारे स्ट्रगल वाला टाइम जो 60-70 में भी पाया जाता है, 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में, वही चीज़ 2.5 साल में। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या ढैया अलग चीज़ है या यही 60-70 का 2.5 साल होता है? ऐसा नहीं है। ढैया एक अलग जो है इसको कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स तकरीबन वैसे ही होते हैं जैसे 60-70 के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब कि 2.5 साल का इनका चल रहा है अभी, यानी कि टोटल जो ढैया, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स इनके ऊपर आएंगी। पूरा साल इनको कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स का होना या डिसीजन ना ले पाना या जल्दबाजी में गलत डिसीजन का ले जाना, नुकसान बड़ा कर लेना, फ्रॉड का होना, स्नैचिंग का होना, इस किस्म के वाक़यात भी कैंसेरियंस के साथ हो सकते हैं। थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी, बहुत जल्दी रैपिड डिसीजन से बचना पड़ेगा। तो पूरा होमवर्क करके पूरे तरीके से अगर ये लोग अपना काम करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो नुकसान से बचेंगे और लॉसेस से बचते हुए अच्छा पैसा जमा करते हुए नजर आएंगे। ब्लेसिंग्स तो इनके ऊपर भी है, लेकिन चूंकि ढैया है तो ढैया 2.5 साल का जो राहु केतु की जो कन्फ्यूजन्स पैदा करना या इनके लिए जो है प्रॉब्लम्स पैदा करना, ये मुमकिन हो सकेगा। तो इस वजह से भी जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके अंदर देखेंगे कैंसेरियंस के हवाले से। इसके बाद जो 5वां बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लियो। लियो यानी बुर्ज असद। बुर्ज असद के हवाले से अगर हम बात करें तो लियो यानी सिंह इज़ द किंग। तो इनके लिए एक अच्छी खबर है कि इनकी 60-70 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है। तो शनि की ब्लेसिंग्स तो वैसे ही इनके ऊपर बहुत बनी रहेगी, यानी कि सैटर्न की नवाजिशात तो रहेंगी, लेकिन राहु और केतु की ब्लेसिंग्स भी लगते हुए इनको नजर आएगी। मीन्स के कुछ ना कुछ असर दिखाते हुए, माला माल करते हुए, जो माला माल धमाल की कैटेगरी में ये भी आते हैं, और अच्छा पैसा बनाते हुए पूरे साल यानी कि 12 महीने ठीक ठाक पैसा बनाते हुए लियोज भी नजर आएंगे। इसके बाद छठे बुर्ज की अगर हम बात करें विर्गो के वैसे तो 60-70 भी नहीं है। ऐसे लियो की एक चीज़ हमने नहीं बताई शायद कि 60-70 इनकी नहीं है, ढैया भी नहीं है। अब हम विर्गो की बात करें तो विर्गो की भी 60-70 और ढैया दोनों नहीं है, खत्म है। और प्लस ये कि अखराजात ज़रूर बढ़ेंगे, कुछ गलत फैसले ले जाएंगे जो आगे चल के प्रॉब्लम्स करेंगे। जल्दबाजी के फैसलों से बचना है, उधार देने से बचना है। किसी को उधार देकर भी बड़ा नुकसान कर बैठेंगे कि पैसा वापस नहीं मिलेगा या फ्रॉड होना या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये भी जो है वो माला माल धमाल वाली कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा एहतियात इनको रखनी पड़ेगी, वरना लॉसेस का शिकार होंगे। जैसे कैंसेरियंस का हमने बताया, तो कैंसेरियंस के ऊपर तो फिर भी ढैया चल रही है, लेकिन वो भी इस कैटेगरी के अंदर नुकसान में जा सकता है अगर जो चीज़ें बताई उस पर अमल ना किया गया। विर्गोस के साथ भी ऐसा ही है। तो टॉरस के साथ भी एक याद रखिएगा, टॉरस वैसे तो हिट लिस्ट में आ रहा है, बेहतरीन मतलब बेहतरीन कारकर्दगी में परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जो हमने एहतियातें बताई हैं, अगर ये अपने अखराजात पे काबू ना पाया और जो बिला वजह के खर्चे करता रहा तो इसका भी लॉसेस होने का या नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद 7वें नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में आता है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि। बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो इनके ऊपर भी ढैया भी नहीं है और 60-70 भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये अच्छी चीज़ है, बिला वजह के खर्चे नहीं होंगे और तेज़ तरीन तरीके से पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। और ये भी उस सर्कल के अंदर आते हैं जो कि माला माल धमाल की कैटेगरी में दाखिल होते हैं और अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद स्कॉर्पियंस की बात करें तो ढैया इनकी चल रही है, 60-70 इनकी खत्म हो चुकी है। स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब और वृश्चिक राशि, पैसा तो ठीक ठाक बनाएगा, तेज तरीन पैसा बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स का होना है, क्योंकि जैसे हमने कहा ढैया रहेगी तो कन्फ्यूजन्स का होना, डबल माइंडेड हो जाना या गुस्सा बहुत आएगा। और याद रखिएगा जो हमने अभी कैंसेरियंस के हवाले से बताया, इनका भी ये ज़रूर होना है कि गुस्सा बहुत आएगा। और स्कॉर्पियंस के साथ भी ऐसा ही कुछ है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना और बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन का ख़राब होना, जिसकी वजह से बोलचाल कुछ ऐसी हो जाएगी कि सामने वाले को हर्ट करना। स्कॉर्पियंस के साथ भी ऐसा ही होगा कि बॉसेस से उलझ जाना, लड़ाई झगड़ा या नौकरी छोड़ के आ जाना, ऐसा भी होगा। और प्लस ये कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े का होना, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होना, आपके माँ बाप के साथ उलझना, बदतमीजी होना, बहन भाइयों से लड़ना या फिर अपने दोस्तों से कॉन्फ्लिक्ट होना, ये सब होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो इस चीज़ पे अगर आपने काबू पा लिया, 3 सरों वाले जिनको याद रखेगा,
किन किन को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा? 60-70 और ढैया जिन जिन पे चल रही है उन पे तो ये आएगा ही आएगा। बाकी जिनके खर्चात बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके ऊपर भी हो सकता है। तो ये कौन कौन है? ये टॉरस है। ये हम एहतियात के तौर पे बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे या तरक्की नहीं करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन एहतियात लाजमी है। टॉरियंस को गुस्से के मामलात में जो 3 सरों वाला जिन जिन पे आएगा, टॉरस के हवाले से बात करें, कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, विरगोस के हवाले से बात करते हैं, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करते हैं, और कैप्रिकॉनियंस, एक्वेरियस और पाइसेस, ये हमने अभी से बता दिया। ये वो बुरूज है जिनको अपने गुस्से पर, अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी जिद पे और जो बोलचाल करते हैं, जो भी बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचना पड़ेगा, वरना ये मामला बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा। तो एहतियात के लिए हमने इन तमाम के नाम ले लिए। अब लिब्रा के बाद स्कॉर्पियंस की हमने बात कर ली। अब हम सेजिटेरियंस की बात करते हैं। सेजिटेरियंस अच्छा पैसा बनाता हुआ, क्योंकि 60-70 नहीं है, हमने स्कॉर्पियंस का तो बता दिया, लेकिन सेजिटेरियंस की 60-70 भी नहीं है और ढैया भी ख़त्म हो चुकी है। तो इनके लिए और अच्छा है कि ये उस सर्कल में आते हैं जो बेहतरीन तरीके से माला माल धमाल कर पाएंगे। मीन्स कि राहु केतु की पूरी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रहेंगी और अच्छी तरह से पैसा बनाना, यानी तेज तरीन दौलत समेटते हुए 2024 के हर महीने में अच्छा करते हुए, अच्छा कुछ बनाते हुए, बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए, प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें बुर्ज यानी कि कैप्रिकॉनियंस के हवाले से। कैप्रिकॉनियंस के लिए एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि 60-70 इनकी चल रही है। तो 60-70 के हवाले से वही सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स का पैदा होना, डबल माइंडेड होना, गुस्सा बहुत आना, तेज़ मिजाज, या यूँ कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन का जो है काबू में ना रहना, या फिर ज़बान दराजी बहुत ज़्यादा हो जाना, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होना, ये सब होगा। पैसे के मामलात में भी नुकसानात हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना पड़ेगा। हम सॉल्यूशंस पर भी आते हैं, लास्ट में हम सॉल्यूशंस भी बताएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि कैप्रिकॉनियंस को थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ेगा। पैसों के मामलात में मसाइल आ सकते हैं क्योंकि इनकी 60-70 भी चल रही है, ढैया ख़त्म है, लेकिन ये सारे मामला जैसे अचानक से अखराजात में इजाफा हो जाना, या बिला वजह का नुकसान हो जाना, या फ्रॉड का होना, या स्नैचिंग के वाक़यात होना, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है 2024 में, जिससे कैप्रिकॉनियंस को थोड़ा बचना पड़ेगा। और बाकी रहा 11वें नंबर पे एक्वेरियस के हवाले से। एक्वेरियस के हवाले से भी इनकी भी 60-70 चल रही है, तो 2024 में थोड़ा ख्याल रख के चलना है क्योंकि अखराजात बिला वजह के बढ़ेंगे, जल्दबाजी के कुछ फैसले ले जाएंगे जो नुकसान करेंगे, स्नैचिंग और चोरी वगैरह के वाक़यात भी हो सकते हैं, और कोई कारोबार में नुकसान अचानक से हो जाना, या इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा एहतियात रखनी है। अभी आखिर में हम सॉल्यूशन पर भी आते हैं। और उसके बाद आखिर में पाइसेस के हवाले से बात करें तो इनकी भी 60-70 चली, ढैया इनकी ख़त्म है। अच्छा, एक्वेरियस की भी ढैया ख़त्म है, तो कहने का मतलब कि पाइसेस की भी ढैया, यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम ख़त्म है। तो कहने का मतलब 60-70 फिर भी है, 7.5 साल वाला जो स्ट्रगल वाला टाइम है वो चलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप चरण की बात करें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें नहीं पता कि कितना वक्त गुजर चुका है, तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो पहला चरण चल रहा है वो पाइसेस का चल रहा है, यानी कि 2.5 साल का जो वक्त है। उसके बाद अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो इनका दूसरा चरण चल रहा है, यानी मिड में है, जो दरमियान का जो 2.5 साल है वो इनका चल रहा है। और अगर हम कैप्रिकॉनियन की बात करें तो इनका तीसरा चरण चल रहा है, यानी लास्ट स्टेज पे, जो आखिरी के 2.5 साल होते हैं। और याद रखिएगा कि 60-70 हमेशा 22 साल के बाद आती है, यानी जिन जिन का ख़त्म हो रहा है। अभी चूंकि कैप्रिकॉनियंस एंड पे जा चुके हैं, तो इनका जैसे ही ख़त्म होगा जो 60-70, तो 22 साल तक इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्वेरियस के लिए अभी अच्छा खासा टाइम है, और उससे भी ज़्यादा टाइम जब पाइसेंस के लिए मुश्किलात का वक्त। अब उसका सॉल्यूशन पे हम आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग शायद नहीं जानते कि हमारे जो मुसलमानों ने, यानी मुसलमानों की तारीख में जो एक उरूज आया, अगर आप किताबों को कंगाल के देखें, आप माजी की हिस्ट्री को तलाश करके देखें, तो पता चलेगा कि ये वो लोग थे, यानी वो मुसलमान थे जो पहले नंबर, पहली प्रायोरिटी देते थे इबादत को, मेडिटेशन को। और अक्सर मैं मेडिटेशन पे ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ, और अक्सर लोग कुछ लोग शायद इससे इनकार भी करें कि ऐसा कुछ नहीं है और मेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ऐसा ये अगर जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर ऐसा होता ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गारे और इबादत के लिए बचपन से जाना और आखिरी सांस तक जाना ये नहीं करते। वो कहते कि नहीं, बस काफ़ी नमाज पढ़ लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, बस अपने रिचुअल्स कर लो, बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है, इबादत को आखिरी दम तक पकड़ के रखा, और उनको ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा कामयाबी अल्लाह ने दी। तो कहने का मतलब कि हर वो शख्स जो मेडिटेशन करता है, पहली प्रायोरिटी दे रहा है। और ये 12 बुरुज को एक राज की बात बता रहा हूँ, 60-70 है,
ढैया है, अखराजात बढ़ रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, पार्टनर आपके पीठ पीछे खंजर मार रहा है या किसी किस्म का धोखेबाजी हो रही है, सब चीज से बच जाओगे अगर एक चीज है मेडिटेशन। इबादत पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बेशक ये लाजमी नहीं है। यानी कि अक्सर वो कहते हैं ना कि भाई निजात तो लाजमी नहीं है, लेकिन निजात चाहिए तो सबको ना। जैसे अगर कहा जाए कि भाई खाना पीना लाजमी नहीं, आप नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन आप खुद सोचें कि आप अगर एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे, बाद में क्या होगा। तो वही हमारे साथ होता है कि हम इतने सालों से मेडिटेशन से दूर हैं, तो हर किस्म की बीमारियां हमारी रूह को लग चुकी है। ये सारी बीमारियां हमारे बॉडी पे तो असरअंदाज होती हैं कि धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, ये वो हो गया, लेकिन अंदर से रूह हमारी छलनी हो जाती है, क्योंकि ये बीमारियां हैं जो कि लगती कब है, जब आप मेडिटेशन नहीं करते। तो तमाम को सॉल्यूशन के लिए यही बताता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि आप जो भी तस्बीहात जानते हैं या करते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद, जो भी तस्बीहात आपको आती, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये भी आप कर सकते हो मेडिटेशन के अंदर। और मेडिटेशन देखें, आसान तरीका मैं आपको बताऊं, सुबह उठ के मुंह धोने, शायद आप में से बहुत सारे लोग मुंह ना धोते हो, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे हैं ऐसे जो मुंह धोना पसंद नहीं करते और अक्सर नाश्ता डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट किया, फिर जाके ब्रश कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो रात को सोते हुए कर लिया, या ना वो भी नहीं किया। आप में से वो लोग जो ब्रश बिल्कुल नहीं करते, कमेंट से बताइएगा, पता चले कितने लोग अभी भी इस फेज से गुजर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि तहारत ज़रूरी है, पाकीज़गी फिर भी ज़रूरी है। तो अगर अब मुंह की पाकीज़गी करके, मुंह धो के, ब्रश करके, फिर आप थोड़ी देर के लिए, जब तक आपका नाश्ता रेडी हो रहा है, देखिए मेरा नाश्ता तो मैं खुद रेडी करता हूँ, मुझे नाश्ते का थोड़ा प्रॉब्लम है कि नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है, बाकी खाना मिल जाता है, रात का खाना भी मिलता है, नाश्ते के लिए थोड़ा सा मसला है कि वो मैं बनाता हूँ, अक्सर चाय भी मुझे बनानी पड़ती है, लेकिन बाकी तो कहने का मतलब कि फिर भी एक कॉन्सेप्ट आप लेकर आओ। मुझे इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ती कि 4 से 5 के अंदर मेडिटेशन प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन आपसे कहना ये कि अगर आप लोग इस तरह की हैबिट रखें कि अगर आप सुबह के वक्त नहीं उठ सकते, फजर में नहीं उठ सकते, 4 से 5 में नहीं उठ सकते और ये मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो फिर एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग जो है वो नाश्ते से पहले ये एक हैबिट रख लें, 5 मिनट करें। आपको शायद 1 घंटा करना ज़रा भारी पड़ जाए, 5 मिनट करें, 5 मिनट ये तस्बीहात का वर्द करके देखें, अल्लाह को याद करके देखें, फिर आप देखें दिल को कैसे सुकून रहता है, पूरा दिन कैसे जाता है। आज से शुरू करो। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मे भी आप काम पे अभी नहीं गए हो और अभी जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो जब तक रिलीज होगी नाश्ते का टाइम हो चुका होगा और आप नाश्ते के वक्त शायद ये वीडियो देख रहे हो। तो कहने का मतलब कि करके देखें, इंशाल्लाह भरपूर फायदा होगा। और इन तमाम चीज़ों से निकलते हुए सारस्वती ढैया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन ब्लेसिंग्स की जो हमने बात की ना, राहु केतु की जो ब्लेसिंग्स है, जो लेकर ये लोग आए, बहुत कुछ नवाजने के लिए आए, तो वो मिलते हुए नजर आएगी। माला माल धमाल वाली बात फैक्ट होगी और आप कमेंट्स में बताओगे कि पैसा भी आया, हमने बैंक बैलेंस भी बढ़ाया, अपना प्रॉपर्टी भी लिया, सब कुछ आप इस ईयर के एंड में इंशाल्लाह कमेंट्स करोगे कि ये सारी चीज़ें भी, हम प्रॉपर्टी भी बना पाए, हमारी सेविंग्स भी हुई, हमने बच्चों को बैरून मुल्क भी भेजा, बेटियों की शादियाँ भी की और हर किस्म की आसाइश हमने लग्जरियस लाइफ के अंदर एंटर हुए, अपने कर्जे ख़त्म किए। मेडिटेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें होती है, यानी कि कहने का मतलब कि शायद मैं पहला हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो कि जिनकी वीडियोस आप देखते हो, कोई एक भी अगर हो जो खुद प्रैक्टिस करता हो मेडिटेशन और फिर आपको कहे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक जैसे नबी पाक का ये वाक़या आपने सुना होगा कि एक बच्चे की चीनी छोड़वानी थी, उसकी माँ कहती थी कि बहुत चीनी खाता है, तो नबी पाक ने क्या किया, पहले खुद चीनी छोड़ी। अगर मैं आपको मेडिटेशन करने का बोलूँ, मैं बोलूँ मेडिटेशन करो, इसका ये फ़ायदा है, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, खुद मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको कैसे बताऊँ। अब एक जगह इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ और फिर मैं वसूख से बोलूँ देखो मैंने कमाया, तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया ना, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, तो शायद मैं पहला हूँ। अगर कोई और भी हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि भाई ये फलाना एस्ट्रोलॉजिस्ट है जो कि बताता है कि वो मेडिटेशन भी करता है और फिर आपको उसको गाइड करता है। तो बहुत बड़ा लिंक याद रखिएगा मेडिटेशन का और एस्ट्रोलॉजी का, एक बड़ा लिंक इस तरह से कि जो प्रॉब्लम्स आनी है, जो 60-70 ढैया की जो प्रॉब्लम्स आनी, उससे आप बच सकोगे। आगे आने वाले वक्त में बहुत कुछ अच्छा करते हुए आप लोग देखोगे, तरक्की करते हुए आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप मेडिटेशन के हवाले से भी कुछ पूछना चाहते हैं, नेम गुरु के अंदर आपको पता है कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई नाव और नेवर, उस पर मेडिटेशन कैसे करना है उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब करके देखें, मैं खुद करता हूँ तो मुझे फ़ायदा हो तो आपको रेफ़र करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप भी करके देखो, और नहीं फ़ायदा हुआ तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा।
लेकिन आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि इस तरह से अगर नाश्ते से पहले थोड़ा सा 5 मिनट अल्लाह को याद कर लिया जाए। बेशक नमाज वगैरह आप पढ़ते होंगे, यकीनन सब कुछ है, लेकिन अल्लाह को याद करने का एक छोटा सा वक्त रख लें। और कुछ नहीं, अपने ऑफिस के अंदर आपका कोई टाइम फारिग है, उसके अंदर बैठे एक तस्बीह हाथ में रख के आप शुरू हो जाए। मेडिटेशन इसको भी बोलते हैं। बैठे बैठे 5 मिनट आप अल्लाह को याद कर लो, फिर देखो कितने बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। अल्लाह ताला करे कि नए साल में एक नए जज्बे के साथ आप लोग दाखिल हों। ज़्यादा दिन नहीं है, आज 29 हो चुकी है, 29 दिसंबर, 2 या 3 दिन रह गए हैं, उसके बाद नए साल में हम दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान करे, अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजे, अल्लाह ताला हर वो मुश्किल जिसे हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते उसे हमसे दूर करे। अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों को हमारे कारोबार से, हमारे जॉब में से, हमारे घर के अंदर जो इन लॉज की शक्ल में, इनको दूर करे ताकि हम अच्छा वक्त देख सके, हमें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाली का दौर दौरा दिखाए और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है उसको अच्छा करे। लव लाइफ के अंदर हमें अपने पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की हिम्मत दे, हर लिहाज से तरक्की दे, कारोबार में, जॉब में, सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे बढ़ाए, इतने सोर्सेज ऑफ इनकम हो कि हमें किसी की मोहताजी ना हो। अल्लाह ताला कर्ज़ों से हमें निजात दे, कर्ज़े ख़त्म कर दे, हमारे बीमारियां जिससे हम परेशान हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां, इन बीमारियों को ख़त्म कर दे, या अल्लाह ताला इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दे। आपको मुश्किलात से अल्लाह ताला निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआएं मांगे, जितना अल्लाह से मांगोगे अल्लाह देने वाला है और कोई दे नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, कल क्या होना है, किस तरह होना है, ये हमें बता रहा होता है, लेकिन ये एक इल्म है, याद रखिएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ये जादू टोना है, बिल्कुल गलत कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।